इस वक्त हम मौजूद हैं इलाका मनावा में और यूसी 178 यहाँ पे मलक रहमत अली साहब की क़यादत में मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पे अलहाज शेख रोहेल असगर MNA NA 128 से तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का आज केक काटा है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज इस मुबारक मौका पे उन अवाम को अलहाज शेख रोहेल असगर जो कि इलाका की पहचान है और काफ़ी अरसा से इस हलका में MNA हैं और तरक्याती जो काम हैं रिकॉर्ड इन्होंने पूरे लाहौर में करवाए हैं। कोई ऐसी शायद गली और ऐसा मोहल्ला ना हो जहाँ पे अलहाज शेख रोहेल असगर साहब ने तरक्याती काम ना करवाए हों। महबूब लीडर हैं इलाका के और हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इस पर तीन आज असल पे तीन बड़ी अहम तकरीबात हैं। एक तो हज़रत कायद आज़म अलैहिस्सलाम का जन्मदिन है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि रूह रवा हैं मुस्लिम लीग के, उनकी आज पैदाइश का दिन है। और तीसरा क्रिसमस है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो तीनों बड़ी अपनी अपनी जगह पे अहमियत रखती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का दर्स दिया, कायद आज़म ने असूलों पे इस मुल्क को हासिल किया और फिर तालीमात ये दी कि आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है और ऐसी रास्ते पे जो रास्ता अमन का रास्ता हो, आशिकी का रास्ता हो, पूरी महाजब को खुली आज़ादी हो अपनी इबादत करने की और आवाम की खिदमत की जाए, इस मुल्क को मजबूत किया जाए। और ऐन ही मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी फिर इस मुल्क के लिए खिदमत की, मुल्क के लिए बेबहा बेहतरी लेके आए। बदकिस्मती है कि बस कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनको पसंद नहीं आता मामलात कि आप अपनी एक इनफरादी और मजबूत सोच रखें। हालांकि ये पाकिस्तान की मजबूती का मामला था, ये इस अदारे की मजबूती का मामला था, इस सिस्टम की मजबूती का मामला था। बहरहाल अल्लाह करे कि इस मुल्क को बेहतर हाथों में खुदावंद करीम इसकी बागडोर दे दे ताकि ये मुल्क बड़ी मसाइब के साथ हासिल किया था और इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई और उन कुर्बानियों को रायगा नहीं जाना चाहिए और इस मुल्क को मजबूत होना चाहिए। और इस वक्त देखें सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुल्क एक ऐसी ताकत है, खुदावंद करीम ने ऐसी ताकत बनाई है, एटमी क़ुव्वत भी है और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क भी है। तो इसके लिए जब तक मुल्क मजबूत नहीं होगा आप लोगों के साथ बराबरी पे बात नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें सबको मिलजुल कर सोचना होगा, इस मुल्क के लिए खिदमत करनी होगी, आवाम के लिए खिदमत करनी होगी, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी होगी, फिर जाके ये मामला चलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सर आप ये फरमाएं कि 2022 में इलेक्शन नज़र आ रही है, 2023 में होंगे और अगर 2023 में ही होते हैं तो आने वाली हुकूमत आप किसकी देख रहे हैं? देखिए मैं आपको दो सवाल हैं आपके। एक तो 2023 में इलेक्शन होंगे या 22 में इलेक्शन हो, मेरे अपने ज़ाती ख़्याल में अब जितना देर होगी इलेक्शंस में और ये हुकूमत जो इस बरसदार रहेगी तो मुल्क तबाही की गामज़न है, उसको रोकना होगा। और मेरा तो अपना ये ख्याल है कि अगर इनमें अखलाकी कोई थोड़ी सी कदर हो तो अज़ खुद इलेक्शन अनाउंस कर दें और फिर जो मुंतखब हुकूमत आए इस मुल्क की बागडोर संभालें। बाकी मेरे ख्याल में जो दूसरा आपका सवाल है वो तो मेरे ख्याल में इनकी हुकूमत तो कम से कम नहीं आएगी। और जो नज़र आता है मुझे, जो मैं एक सियासी वर्कर की हिसाब से देखता हूँ, तो लोगों का फिर दोबारा से एक एतमाद और भरोसा जो है ना मियाँ नवाज शरीफ पे है। तो मुझे ये लगता है कि मियाँ साहब जब आएंगे तो मेरे ख्याल में इस मुल्क की सियासत यकसर तब्दील हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 दिसंबर के हवाले से ये पैगाम देना चाहते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जना से, जिन्होंने पाकिस्तान हमारा बनाया है और हमें आज़ादी दिलाई है। आज उनकी सालगिरह का दिन था और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके सालगिरह का दिन था। इसलिए हमने बहुत खुशी और जोश खरोश से मनाया है। और हमारे जो इलाका के MNA साहब अलहाज शेख रोहेल असगर साहब हैं, हमारे लीडर हैं और हमारे कायद हैं,
क्योंकि हम उनके नक्श कदम पे चलते हैं, जो हमें हुक्म करते हैं, आर्डर देते हैं, उसके मुताबिक हम चलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के MN हैं और हम उनके वर्कर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी महसूस होती है जब कोई समाजी वगैरह काम होते हैं उनके लिए कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह भी होगा आइंदा भी हम इसी तरह कोई भी मामला होंगे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और शेख रोहेल असगर का हम ज़्यादा से ज़्यादा दिल की था ग्राहियों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ऐसे मोहसिन हैं और ऐसे MNA हैं जो हमारे इलाके को उन्होंने संवारा है, बनाया है। क्योंकि अभी उनके पास फ़ंड वगैरह भी नहीं है, मगर उन्होंने हमारे इलाके को अभी भी तरक्याती काम बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो पंजाब के जो बलदियाती इलेक्शन है वो ये गवर्नमेंट करवाएगी नहीं। इनको पता है अगर हमने बलदियाती इलेक्शन करवा ले तो इनकी बहुत बुरी शिकस्त होगी, तो इसलिए ये करवाना नहीं चाहती। बकाया जी बिल्कुल पे KPA में वहाँ बलदियाती इलेक्शन में मुश्किल हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बुरे हरे हैं ये, तो अब कह रहे हैं जी हमारा सर ये हो गया। मगर ये इनकी अपनी बजाते खुद ये बेईमान है, काम तो करते नहीं हैं। जो गवर्नमेंट का पैसा ये गवर्नमेंट सारी हड़प कर गई है कर्ज़ों समेत। तो आइंदा जो 2023 का इलेक्शन होगा अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही गवर्नमेंट होगी। और इनकी तो दूर दूर तक इंशाअल्लाह ताला कोई भी सीटें वगैरह नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख लिया इनका जो इन्होंने किया है, लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ही गवर्नमेंट होगी इंशाअल्लाह। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलक रहमत अली साहब जो कि उम्मीदवार हैं UC 178 से चेयरमैन के, और इनसे पहले अलहाज शेख रोहेल असगर MNA ने जो बात की वो भी आपने सुनी, और मलक साहब ने जो बात की वो भी आपने सुनी। और उनका यही कहना है कि आज कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे केक काटा गया है, उनकी सालगिरह का केक काटा गया है, और हम उनको याद करते हैं और उनके फरमुदात जो हैं उन पे अमल करते हैं। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के साथ ये हमें पाकिस्तान दिया, और पाकिस्तान की जो तमीर व तरक्की है वो कायदे अवाम कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। सड़कों का जाल बिछाया, तरक्याती काम किए और पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया। तो यहाँ पे यही कहना है मलक रहमत अली साहब का कि ये जो मौजूदा हुकूमत है पहले नंबर पे तो बलदियाती इलेक्शन कराएगी नहीं, इसलिए कि KPK में इन्होंने तजर्बा कर लिया और बहुत बुरे पिटे हैं KPK में, और ये अब पंजाब में उम्मीद है तजर्बा नहीं करेंगे। अगर पंजाब में तजर्बा किया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले की तरह पूरे सूबा में क्लीन स्वीप करेगी, और उसके बाद 2023 का जो इलेक्शन इंशाल्लाह आएगा उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क भर से जो क्लीन स्वीप करेगी और हुकूमत बनाएगी, और आने वाले वक्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ हाफिज़ इसरार अहमद, बाबे पाकिस्तान न्यूज़, लाहौर।